ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर चाहते उसको तो रिजाइन करा के, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कोई डॉन टाइप का बंदा है, क्रिमिनल बंदा है, इसके खिलाफ में इतने सारे केसेस हैं, 100 के करीब केसेस हैं और मर्डर के भी बहुत सारे केसेस हैं, तो उसको पहले अरेस्ट करके अंदर डालो। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। जो ब्रिजभूषण शरण सिंह तो बीजेपी के है ना, तो बीजेपी के वकील होंगे, उन्हीं के मिलते जुलते वकील होंगे, पावर के ऊपर लाए होंगे ना उनको। सत्ता दिमाग से आती है, पैसे से नहीं आती है। ये गलत समझते हैं। ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसानों को उनका न्याय नहीं मिलेगा। पोस्को के अंदर उसको जबरदस्ती विटनेस को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करी, उनके माँ बाप को धमकियां दी कि भैया तुम इसको वापस ले लो तो केस दब जाएगा। दीज आर ऑल क्रिमिनल्स इन द पावर इन इंडिया। बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात भी की जाए ब्रिजभूषण शरण की, कुछ समय पहले जंतर मंतर पे पहलवानों ने धरना दिया था यौन शोषण के जो आरोप लगाए गए थे, जिसकी सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होने वाली है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है, ब्रिजभूषण शरण जो है वो निर्दोष साबित होंगे? निर्दोष होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर सरकारी एजेंसियां अगर मिलके सारा का सारा पूरी पॉलिटिकल सिस्टम जो अभी रूलिंग है वो सारे मिलके उसको बचाना चाहेंगे, तो फिर आप जानते हो कि हर चीज को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। जांच एजेंसियों को तोड़ा मरोड़ा जाता, आप तमाम चीजें जानते हो। एक अजय मिश्रा टैनी नाम का भी बंदा है जिसने किसानों को कुचल दिया था, आज भी खुला घूम रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर चाहते उसको तो रिजाइन करा के, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ सकता है, वो विटनेस को अफेक्ट कर सकता है। ये सब जानते हैं कि तमाम इसी तरह के बाकी मुद्दे जो होते हैं, तो कोई भी इन्फ्लुएंसर आदमी होता है तो उसको पहले जेल में डाला जाता है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। और ये पोस्को एक्ट भी लगा हुआ था इनके ऊपर, तो पोस्को एक्ट में तो पहले गिरफ्तार करो, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन सारी धज्जियां उड़ा दी गई कानून की और इनको अरेस्ट नहीं करा गया अभी तक। तो अभी फिर इनको खुला छोड़ के अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है तो क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है इसके बारे में क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगेगा। क्योंकि तमाम जो अगर दूसरे पक्ष अगर आप देखते हो इसी तरह के केसेस, अगर आप आशाराम के केस में देखिए, वो पहले अरेस्ट करा, उसके बाद में वो अभी तक भी नहीं छूट पाया ना। इन्वेस्टिगेशन फेयर हुई। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है कि कोई इन्फ्लुएंशियल अगर पावरफुल बंदा है, कोई डॉन टाइप का बंदा है, क्रिमिनल बंदा है, जिसके खिलाफ में इतने सारे केसेस हैं, 100 के करीब केसेस हैं और मर्डर के भी बहुत सारे केसेस हैं, तो उसको पहले अरेस्ट करके अंदर डालो। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस काइंड ऑफ पीपल। तो आपको लगता है कि फेयर जजमेंट होगा, लेकिन अब जुडिशरी पे हम न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं कि सब कुछ फेयर होगा, लेकिन उनके वकील तो अपनी कहानी कहेंगे। की जाए तो उनके वकील ने कहा है कि शिकायतकर्ताओं ने बोला है कि वो सांस चेक करने के बहाने हमें हाथ लगाते थे, लेकिन जब वो धरने पे बैठे थे शिकायतकर्ता, तो उन्होंने एक बार भी इसका जिक्र तक नहीं किया। उनके वकील कौन है ये उनको अच्छी तरह अकल होनी चाहिए। उनके वकील तो बोलेंगे, दूसरी पार्टी के वकील तो कुछ भी बोलेंगे। क्या वो 36 दिन तक जब प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, क्या आए थे वहां पे? मैं था। हर दिन उन्होंने उसके अंदर मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया तो वीडियो बना के भाग जाता था घर, अपने आकाओं को दे देते थे। वीडियो न्यूज चैनल पे आती नहीं थी। उन्होंने हर दिन बोला ये बात कि इन्होंने यहाँ पे हाथ लगाया, ये करा, सब बोला उन्होंने। और लगातार हमें भी बोला, इतने सारे सोशल मीडिया चैनल के अंदर तमाम वीडियोस हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? वकील साहब को पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं। आप किसी पार्टी के, विशेष पार्टी के, किसी रूलिंग पार्टी के दफ्तर में नहीं बोल रहे हैं। आप इन्फ्लुएंस से निकलिए। वो तो बीजेपी, अगर मैं कहूंगा किसी पार्टी के, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह तो बीजेपी के है ना, तो बीजेपी के वकील होंगे, उन्हीं के मिलते जुलते वकील होंगे, पावर के ऊपर लाए होंगे ना उनको, पैसे के दम पे लाए होंगे, तो वो तो उनको बचाने की कोशिश करेगा ही ना। अब वो तो कहेगा कुछ हुआ ही नहीं, वो तो कहेगा कि अभी दिन है रात नहीं है, तो सब बोलेंगे हाँ जी मुमकिन है। तो जो पैसे की पावर है भैया, सत्ता की पावर है, आप तो कहेंगे कि हम हैं तो मुमकिन है, तो फिर क्या करोगे? लगता है सत्ता की पावर से वो 16 अक्टूबर को जो है वो कहीं ना कहीं जो आरोप उन पे लगे हैं वो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे सिद्ध करने में। न्यायपालिका भी बहुत समझदार है। ऐसे वकील पता नहीं कितने बोलते हैं और बोलते रहेंगे। एक बात बताऊंगा कि कुछ लोग अगर अन्याय के फेवर में उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो हकीकत में जीत किसकी होती है? न्याय की होती है, सत्य की जीत होती है। सत्य में विजय थे। आखिरी में चाहे सत्य कितना भी विचलित हो जाए, आखिरी में जीत सत्य की होती है। उनको अगर उनके खिलाफ सत्य को दबाने के लिए अगर पावर की वजह से, सत्ता की वजह से उनके पास पावरफुल वकील आ सकते हैं ना, फिर भी वो जीतेंगे नहीं, जीतेंगे सत्य। और वो हमारी तरफ से भी बहुत सारे वकील आएंगे, पूरी फौज की फौज है हमारे पास भी, सैकड़ों वकीलों की फौज लगा देंगे। 200 वकील तो हमारी लॉबी के अंदर है, वो लगा देंगे। अगर ये हारने लगेंगे तो हम बचाएंगे उनको। क्या पावर पैसे से आती है? नहीं, दिमाग से आती है। सत्ता दिमाग से आती है, पैसे से नहीं आती है। ये गलत समझते हैं कि हम सब चीज को, मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, सब लोग वकीलों को कंट्रोल कर लेंगे, न्यायपालिका को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे ना। आप देखो ना क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ गए ना काफी सारे जजमेंट। अभी आपने इनको, संजय सिंह को भी अरेस्ट कर लिया, वो मनीष सिसोदिया को भी अंदर डाल रखा है। अरे आप मुझे बताइए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन बार बार आप जमानत की, वो जमानत नहीं दे रहे हैं मनीष सिसोदिया को, और बार बार अवधि बढ़ाए जा रहे हैं। कब तक बढ़ाएंगे? क्या न्याय संगत है?
अगर आपकी जांच सही है, फेयर है, तो आपके पास सबूत होने चाहिए। अगर सबूत हैं आपके पास जिसके आधार पे आप कह रहे हो कि आपने अरेस्ट करा है उनको, तो फिर आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहे हैं? पब्लिक डोमेन लाइए ना। कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो अपने जो करप्टेड जो नेता है, मंत्री हैं, जो भी हैं पार्टी के हैं, उनको बचाने की कोशिश में। आप मुझे बता दीजिए ना, अजय मिश्रा टेनी ने किसानों को ओपन कुचल दिया अपनी जीप से। मर गए कितने सारे किसान, और 700 से ज्यादा किसान उसके अंदर मरे। क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या सरकार ने किसी को भी दोषी ठहराया या किसी को सजा दी? अभी तक नहीं दी। क्या और इतने सारे किसान अंदर जेल में डाल रखे हैं, उनको छोड़ा? नहीं छोड़ा। अभी तक वो लड़ाई अधूरी है, किसानों की लड़ाई अभी तक अधूरी है। राकेश टिकैत जी हो गए, नरेश टिकैत जी हो गए, तमाम हमारे जितने साथी हैं वो तमाम इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे। ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसानों को उनका न्याय नहीं मिलेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात है तो अभी भी वही सीन हो रहा है, उसको बचाने की लगातार कोशिश हो रही है। पोस्को एक्ट लगा हुआ था उसके ऊपर, पोस्को के अंदर उसको जबरदस्ती विटनेस को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करी। उनके माँ बाप को धमकियां दी कि भैया तुम इसको वापस ले लो तो केस दब जाएगा, उड़ जाएगा। वो बेचारे गरीब लोग हैं, घबरा के उन्होंने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें माफ कर दो, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। ये कुछ नहीं हुआ, क्या वजह ऐसा बोलने का कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ? केस गोली मार दोगे उनको? क्या गुंडे हैं ये लोग? गुंडे क्रिमिनल हैं। दीज आर ऑल क्रिमिनल्स इन द पावर इन इंडिया। ये सारे के सारे गुंडे सत्ता के अंदर है। किसको धमकी देंगे? एक आम आदमी बेचारा क्या बोलेगा? हमें जिंदगी जीने दीजिए भैया, बाढ़ में जाए तुम्हारे केस, यही बोलेगा ना। हमारी बच्ची को जीने दो, हमारे परिवार को जीने दो। वो तो जिंदगी मांगेगा, जिंदगी जरूरी है। आदमी जिंदगी के आगे बेसहारा हो जाता है। हर आदमी उस चीज को नहीं फेस कर सकता, कन्फ्रंट नहीं कर सकता। क्या हुआ उन लोगों का? बेचारे इतने सारे बैठे थे, काफी सारे एक्टिविस्ट बैठे, चले गए ना सारे के सारे वहां से। क्यों चले गए? कि न्याय नहीं मिल सकता उनको न्याय नहीं मिल सकता। ये कहानी सब जानते हैं, सत्ता के कंट्रोल में होती है सब चीजें। जितने भी बाहुबली लोग होते हैं उनके कंट्रोल में होते हैं। वो बाहुबली को क्यों नहीं हटा रहे? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मुझे बताइए। जो सत्ता के फेवर में बोलता है वो सब संत बन जाता है, ठीक है, और जो उनके विपक्ष में होता है वो सब क्रिमिनल बन जाते हैं। मुझे बताइए कि यूपी जैसे, आप अगर क्राइम का डाटा देखेंगे, आप क्राइम के डाटा के अंदर यूपी को, बिहार को टॉप पे पाएंगे क्राइम के डाटा में। राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा की बात कर रहा हूं मैं। अगर महिलाओं के विरुद्ध क्राइम को देखते हो आप, जहां की ये इशू है, महिलाओं के विरुद्ध क्राइम को अगर देखते हो तो टॉप 13 राज्यों के अंदर, टॉप की बात करूं, टॉप 13 राज्य में 7 में बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। मैं नाम गिना सकता हूं आपको, लेकिन पहले नंबर पे यूपी है जहां पे इसी बेस पे सत्ता में आए थे कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, उनको सेफ्टी देंगे, उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन दो टेन्योर हो चुके हैं यूपी गवर्नमेंट को, राइट। योगी जी को 2 टेन्योर हो चुके। मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव कोई संतों की पार्टी है, मैं नहीं कह रहा। चाहे पिछली पार्टियों में क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होते थे, ये भी मानता हूं, लेकिन योगी जी ने कहा कि मैं खत्म करूंगा। तो 2 टेन्योर हो चुके, नहीं कर पाए खत्म। अभी भी यूपी नंबर 1 पे चल रहा है महिलाओं के खिलाफ अपराध में और क्राइम के अंदर नंबर 1 के पर। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं तो कहां गए हमारे नेता लोग? किसकी सरकार है वहां? बीजेपी की सरकार है। लेकिन दूसरी सरकार, दूसरे नंबर पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है राजस्थान की, ये नहीं भूलना चाहिए। राजस्थान की गवर्नमेंट है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में दूसरे नंबर पे चल रही है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जो बीजेपी की रूल स्टेट है। चौथे नंबर पे ममता बनर्जी जो प्रधानमंत्री बनने के सपने ढूंढ रही है, वो एक औरत है, वो चौथे नंबर पे महिलाओं के खिलाफ अपराध में राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो के डाटा की बात कर रहा हूं मैं। 13वें नंबर पे दिल्ली है, वो भी दिल्ली सेंटर के अंदर आती है उसकी पुलिस। तो आप 13 में से 7 राज्यों में बीजेपी रूल स्टेट है। इससे एक सीधा मैसेज जाता है कि बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है बीजेपी के राज के अंदर, और ये साफ मैसेज जनता के अंदर जाता है और ये सही नहीं है। अगर बीजेपी को शासन करना है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि वो महिला विरोधी नहीं है, वो देश विरोधी नहीं है, वो गरीब विरोधी नहीं है, जन विरोधी नहीं है, वो जनता की फेवर करते हैं, युवा विरोधी नहीं है। तमाम मुद्दे तो है ना। आप उनका, अगर हमारा गला दबा के आप मुद्दों को खत्म नहीं कर सकते, आप मुद्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। हम तो बात करके आपको सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, आप आईने पे ध्यान मत दीजिए, उसको समझिए कि हम क्या कह रहे हैं, उसको दूर करिए। और जिस तरह से बात की जाए ब्रिजभूषण शरण की, 16 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होने वाली है। देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या कुछ होता है। इन्हीं खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।